एवरीवन, वेलकम टू गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो हमने जो यूनिट स्टार्ट करी थी दैट वाज यूनिट नंबर 6, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, राइट। सो हम लोग आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के अंदर। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो दैट इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन ऑफ अ मेल्स बॉडी, राइट। क्या क्या होता है इसके अंदर इंक्लूडेड? यहाँ पे टेस्टिस होती है, उसके साथ साथ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, एज वेल एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया मौजूद होती है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होती हैं, कौन कौन सी एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो होती हैं दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में मौजूद होती हैं टेस्टिस, ठीक है। एक पाउच के अंदर होती हैं दैट इज नोन एज स्क्रॉटम, ठीक है। स्क्रॉटम का काम क्या होता है? स्क्रॉटम आपका जो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्यों? ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। एडल्ट के अंदर बात करी जाए तो टेस्टिस जो होती हैं ओवल शेप की होती हैं। लेंथ कितनी होती है? अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। टेस्टिस जो होती हैं वो एक डेंस कवरिंग के साथ कवर्ड होती हैं एंड हर टेस्टिस के अंदर यानी कि एक पेयर टेस्टिस का मौजूद है। तो ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, राइट। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250, ओके। और इन कंपार्टमेंट्स को आप बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरल टिब्यूल्स। और इन 250 जो कंपार्टमेंट्स हैं आपके पास, इनको आप बोल रहे हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। और हर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिससे आप नाम देते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल का काम क्या है? दे विल प्रोड्यूस दी स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्म्स को प्रोड्यूस कौन करता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। और प्रोसेस क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होते हैं वो लाइंड बाय होते हैं 2 टाइप के सेल्स से। नंबर 1 इज मेल जर्म सेल, ठीक है, और नंबर 2 इज सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये पहले टाइप के सेल्स हैं, ये दूसरे टाइप के सेल्स हैं। मेल जर्म सेल की अगर बात करी जाए तो मेल जर्म सेल के अंदर होता है मियोसिस, मियोटिक डिवीजन, जिसकी मदद से क्या बनता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जबकि सर्टोली सेल्स जो होते हैं दे एक्ट्स लाइक नर्स सेल। नर्स सेल का काम क्या होता है? दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर्टोली सेल्स किसकी तरह एक्ट करते हैं? दे विल एक्ट लाइक नर्स सेल्स। और काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देने का। किसको? जर्म सेल्स को, ठीक है। जो रीजन आउटसाइड होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल के, उसे नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जिसके अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर लेडिक सेल्स या फिर इंटेस्टाइनल सेल्स भी बोल सकते हैं या फिर वहां मौजूद होते हैं। लेडिक सेल्स का काम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, दे सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे आप बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है। मेल एसेसरी डक्ट्स की अगर बात करी जाए तो वी हैव रेटिटेस्टिस, वेसा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस एंड वेसा डिफेंस, वेस डिफेंस, ठीक है। ये बात हो गई आपके मेल एसेसरी डक्ट्स की। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पीनिस होती है इट इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। किससे मिलके बनी हुई होती है? स्पेशल टिश्यूज से मिलके बनी हुई होती है दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन एंड टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, राइट। एनलार्ज एंड जो होता है पीनिस का दैट इज नोन एज ग्लैंस पेनिस। ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो कि कवर्ड होता है बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज नोन एज फोरस्किन, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर आपके पास आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड एज वेल एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इनका काम क्या होता है? जो सिक्रीशन होता है इन ग्लैंड्स का, दे विल कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, जो कि किसके अंदर रिच होता है? नंबर 1 फ्रक्टोज, देन कैल्शियम एंड देन सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। सिक्रीशन जो होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, दैट विल हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनिस, राइट। तो इसी के साथ आपका खत्म होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपके पास क्या होगा? जैसे वहां पे पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट थी, यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होगा, along with the pair of oviduct, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एज वेल एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहाँ लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन।
राइट। इसके साथ साथ आपके पास इन सिस्टम्स के साथ साथ आपके पास पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है। ओवरीज क्या होती हैं? दे आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि फीमेल गैमीट यानी कि ओवम या फिर एग का प्रोडक्शन करती हैं, और साथ ही साथ कुछ ओवेरियन हॉर्मोन्स का भी सिक्रीशन किया जाता है, ठीक है। ओवरीज जो होती हैं दे आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल, ठीक है। लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है, यानी कि वन पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो कि कनेक्टेड होती है विद द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. जो stroma होता है that is divided into the two zones. Number 1 peripheral cortex and as well as number 2 is inner medulla, right? ओविडक्ट्स की बात करी जाए, ओविडक्ट में आप लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हो? बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेलोपियन ट्यूब्स। तो द ओविडक्ट्स और द फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल एसेसरी डक्ट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है? ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वेजाइना, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब जो होती है दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये कहाँ तक जाती है? इट विल एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है। जो पार्ट ओवरी का फनल शेप होता है उसे आप क्या नाम देते हैं? द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द इन्फंडिबुलम, ठीक है। द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम possesses फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे आप नाम देते हैं फिम्ब्री। यहां आपको देखने को मिल रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो इसे क्या नाम दिया जा रहा है? फिम्ब्री, ठीक है। ये क्या करती है? इट विल हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन। इन्फिंडिबुलम जो होता है लीड्स टू अ वाइडर पोर्शन, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसे आप नाम देते हैं एम्प्यूला। और जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का दैट इज नोन एज इस्थमस, जिसके पास नैरो ल्यूमेन होती है जो कि ज्वाइंट करती है यूट्रस से जाके, ठीक है। यूट्रस क्या होता है? एक सिंगल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप बोलते हैं वॉम्ब, ठीक है। इसके अलावा जो कैविटी होती है सर्विक्स की दैट इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल, जो कि वेजाइना के साथ मिलकर क्या बनाता है? बर्थ कैनाल। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना मिलके क्या बना देते हैं? इज इक्वल्स टू बर्थ कैनाल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यूट्रस की, तो यूट्रस के पास 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है क्या? यूट्रस। तो जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है दैट इज थिन इन नेचर, जो कि है पेरीमेट्रियम, ठीक है। मिडिल लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है जिसे आप बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो कि इनर लेयर होती है दैट इज ग्लैंड्यूलर इन नेचर, जो कि होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है it will undergo cyclic changes during the menstrual cycle, while the myometrium exhibit strong contraction during the delivery of baby, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग दी पाचुरेशन, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी कौन सी लेयर स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस एग्जिबिट करती है? तो दैट लेयर इज मायोमेट्रियम, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस, ठीक है। यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस की बात करी जाए तो इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज जो कि स्किन को कवर्ड करता है एंड बाय द प्यूबिक हेयर, ठीक है। लेबिया मेजोरा जो होते हैं फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यूज होते हैं, ठीक है। लेबिया माइनोरा जो होते हैं वो भी पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यूज होते हैं, कहां पे? अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन, जिसे आप नाम देते हैं हाइमन। क्लिटोरिस जो होता है दैट इज चाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि अपर जंक्शन पे पाया जाता है ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा, ठीक है। जो हाइमन होता है दैट कैन बी ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस और ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ओके। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होती है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द फीमेल मैमल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो, ये जो स्टेटमेंट आपको फर्स्ट लाइन दे रखी है ये आपकी एनिमल किंगडम जो कि हमने
क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 देखा था, उससे भी रिलेट करती है। तो हो सकता है आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ऑल द मैमल्स इज, तो उसके अंदर आप मेमोरी ग्लैंड्स या फिर मेमोरी लोब्स इनको भी आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल मैमल्स का। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स, जिनके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप नाम देते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई का काम क्या होता है? एल्वेलाई के जो सेल्स होते हैं दे विल हेल्प टू सिक्रीट मिल्क। ठीक है, जो कि कुछ कैविटीज के अंदर, ल्यूमेंस के अंदर एल्वेलाई के आपके लिए फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिया जाता है। एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल्स, द टिब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। ठीक है, बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलके एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला के अंदर ओपन होती हैं, जो कि लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू खुलती हैं। ठीक है, कनेक्टेड होती हैं, और जिसके थ्रू मिल्क जो होता है वो सक्ड आउट होता है बाय द बेबी। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव इज गैमेटोजेनेसिस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। दैट मीन्स कि गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, हमने देख लिया, जो कि क्या करने वाले हैं? दे विल प्रोड्यूस दी गैमीट्स। ठीक है, और गैमीट्स कौन से होंगे? मेल के केस में होगा स्पर्म एंड फीमेल के केस में होगा ओवम। ठीक है, और बाय द प्रोसेस नोन एज गैमेटोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फीमेल के अंदर होगा ओवम और मेल के अंदर होगा स्पर्म। ओके, सो इंटेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जो कि आपके हैं स्पर्मेटोगोनिया, वो क्या करेंगे? दे विल प्रोड्यूस दी स्पर्म्स बाय दी स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट बिगिंस एट दी प्यूबर्टी। ये कब बिगिन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कब बिगिन हो जाता है? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ 13 to 14, राइट। द स्पर्मेटोगोनिया present on the inner wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division. Very important, seminiferous tubule जो होते हैं they will multiply by the mitotic division and increase in number. Each spermatogonium is diploid. ठीक है, कैसी होती है? डिप्लॉइड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। ठीक है, ईच ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगी वो कंप्लीट करेगी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसे आप बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन बोल रहे हैं तो दैट मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो उसकी प्लॉइडी आधी रह जाएगी, दैट मीन्स वो कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लॉइड में। ठीक है, तो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, जिसे आप नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दैट मीन्स कि अब इसके पास कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे? ओनली 23। पहले 46 थे, जैसे ही मियोटिक डिवीजन हुआ तो 23 रह गए। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा वो फिर से वापस से सेकेंड मियोटिक डिवीजन के अंदर जाएगा, जिसके बाद 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्पर्मेटिड्स जो होंगे वो फिर किसके अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे? ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, जिसे आप स्पर्म भी बोलते हो, बाय द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है दैट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, जीएनआरएच की वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, तो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड अ टेल। ठीक है, 4 चीजें हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, स्पर्म हेड के अंदर क्या होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है एंड एंटीरियर पार्ट जो होता है दैट इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप नाम देते हो एक्रोसोम। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये हेड है, हेड के ऊपर एक कवर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे नाम क्या दे रहे हैं? एक्रोसोम। ठीक है, हेड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट है। फिर हेड से नीचे आते हैं तो वी हैव नेक पोर्शन। ठीक है, द मिडिल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मिडिल पीस जो होता है उसके अंदर बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, जो कि क्या करती हैं? दे विल प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल।
ठीक है, जिसकी मदद से स्पर्म जो होगा उसको मोटालिटी मिलेगी। ठीक है, तो मोटालिटी की जरूरत क्यों है? ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन मेल जो होते हैं, दैट दे इजैकुलेट्स अबाउट 2 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। ठीक है, एटलीस्ट 60% स्पर्म्स जो होते हैं उनके पास नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 40% के पास क्या होना चाहिए? मोटालिटी होनी चाहिए। ठीक है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस डक्ट्स, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, सिक्रीशन जो होता है एपिडर्मिस, वैसा डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट, इसे नाम दिया जाता है oogenesis। ठीक है, oogenesis मीन्स ओ मीन्स एग, एग का फॉर्मेशन। ठीक है, so which is marked different from the spermatogenesis. oogenesis is initiated during the embryonical development. ठीक है, spermatogenesis कब हो रहा था? at the age of puberty. oogenesis कब हो रहा है? initiate हो रहा है during the embryonic development. ठीक है, when a couple of million gametes, mother cell, that is oogenia जो होते हैं वो फॉर्म करे जाते हैं within the each fetal ovary. fetal is what? fetus. ठीक है, no more oogonia are formed and added after birth. very important. ठीक है, बिल्कुल भी एक भी oogonia ना ही फॉर्म होती है ना ही एडेड होती है आफ्टर बर्थ। ठीक है, these cells start division and enter into the prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at this stage, जिसे आप नाम देते हैं प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte जो होती है वो सराउंडेड बाय हो जाती है बाय द लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, जिसे आप नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी oocyte, देन प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल किस तरीके से बना? बहुत सारी आप बोल सकते हैं सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स आए वहां पे और उन्होंने कवर कर लिया प्राइमरी oocyte को, फिर उन्होंने बनाया प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. और बहुत सारे नंबर्स में ये जो फॉलिकल्स होते हैं डिजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी तक केवल और केवल 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही रह जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर? इन ईच ओवरी। फिर ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स रह गए हैं ये फिर से सराउंडेड बाय द मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका, जिसे आप नाम देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो सबसे पहले प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रैन्युलोसा सेल्स आए, प्राइमरी फॉलिकल बना। फिर बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो थे वो डिजेनरेट कर गए, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रह गए। फिर ये जो 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह गए इनके ऊपर बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स आए, एक न्यू थीका लेयर डेवलप हुई, उसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ? सेकेंडरी फॉलिकल का। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया ये क्या होगा? इसका होगा ट्रांसफॉर्मेशन इनटू दी टर्शरी फॉलिकल। वो किससे होगा? जब एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाएगी जिसका नाम है एंट्रम। सॉरी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंट्रम जो होती है, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, वो किसके अंदर पाई जाती है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। तो आंसर विल बी टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। ओके, अब क्या होगा? इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट is at the stage that primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete the first meiotic division. ठीक है, फर्स्ट meiotic division होता है, it is unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and the tiny first polar body. ठीक है, secondary oocyte जो होता है वो bulk of the nutrient ले लेता है from the cytoplasm of primary oocyte. ओके, अब क्या होता है? टर्शरी फॉलिकल जो होता है वो फर्दर मेच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होता है और किसका फॉर्मेशन करता है? ग्राफियन फॉलिकल का। ठीक है, ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल आया, फिर यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल आपका बना। ये क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल बना जहां पे किससे कैरेक्टराइज्ड है? बाय दी फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे आप नाम दे रहे हैं एंट्रम। ठीक है, फिर क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कुछ चेंजेस आए, मैच्योर हुआ ये, तो क्या बना? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब जो सेकेंडरी oocyte है उसके ऊपर एक नई मेम्ब्रेन आ जाती है जिसे आप नाम देते हैं जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है यही क्या रिलीज करने वाला है? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte ही क्या है? सेकेंडरी oocyte ही ओवम है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? ओव्यूलेशन। ओके, सिंपल बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया,
में माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर सेकेंड म्योटिक डिवीजन हुआ तो स्पर्मेटिड्स बने, और स्पर्मेटिड्स का जब डिफरेंशिएशन हुआ तो स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ। ये क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रोमोसोम नंबर दे रखे हैं, जैसे ही म्योटिक डिवीजन होगा तो हाफ रह जाएंगे क्रोमोसोम नंबर। ओके, इसी तरीके से oogenesis भी आपको दिखाई गई है, राइट। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है फीमेल प्राइमेट्स की, एग्जाम्पल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, उसे क्या नाम दिया जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, in human female menstruals is the repeated at an average interval of 28 to 29 days की एक साइकिल होती है। ठीक है, उसे कहा जाता है menstrual cycle. One ovum is released ovulation during the middle of 1 second guys. ठीक है, मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ऑन एन एवरेज 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल मान के चल रहे हैं तो डे 14 पे ओवम रिलीज हो जाएगा। ओके, द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। तो पहले जो 5 दिन आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, दे आर द मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, इसके अंदर क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स blood vessels which forms liquid that comes out through the vagina. फर्स्ट 5 डेज के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर लाइनिंग हो रहा है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग हो रहा है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहाँ पढ़ी थी आपने? एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपने पढ़ी थी यूट्रस की लाइनिंग। यूट्रस की 3 लेयर्स थी। ठीक है, menstruals only occurred if the release of ovum is not fertilized. Very important. मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब अकर करती है? जब ये जो रिलीज हो रहा है ओवम, अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है विद स्पर्म, तो क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी कंटिन्यू रहेगी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल मिस हो रही है तो दैट कैन बी अ इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, हाउएवर it may also be caused due to some underlying causes like stress, poor health, etc. ठीक है, menstruation phase जो होता है it is followed by the follicular phase. During this phase प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं ओवरी के, वो ग्रो करने लग जाते हैं to become a mature Graafican follicle and simultaneously जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, वो रीजनरेट कर जाती है। ठीक है, these changes in the ovary and the uterus are induced by the change in the levels of pituitary as well as the ovarian hormones. ओके, सिक्रीशन जो होता है, नंबर 1 गोनाडोट्रोपिन्स यू हैव LH एंड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या होता है? ग्रेजुअली इंक्रीज करने लग जाते हैं ड्यूरिंग दी फॉलिकुलर फेज और स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। ठीक है, और साथ ही साथ सिक्रीशन होता है ईस्ट्रोजन का बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। ठीक है, ये जो दोनों ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एज वेल एज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं, ये पीक लेवल ले लेते हैं ड्यूरिंग द मिडल ऑफ साइकिल अबाउट द 14th डे, जब ओवम का रिलीज हो रहा है। ठीक है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड द LH सर्च। और इसी को, ये जो मैक्सिमम लेवल गया है LH का, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का, इसी को क्या बोल रहे हैं? LH सर्च। और LH सर्च कब आ रहा है? मिड ऑफ साइकिल में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? रप्चर हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल का, और इसी वजह से जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ओव्यूलेशन हो गया, दैट मीन्स ओवम का रिलीज हो गया। ठीक है, द ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ठीक है, ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है? कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराती है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है? प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर देती है। और ये क्या होती है? प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को कौन रिलीज कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो स्किप होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। अगर
अगर आपके फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिजेनरेट कर जाएगी और जिसकी वजह से दिस विल कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज तक चलती है फीमेल्स के केस में, और जैसे ही ये रुक जाती है, सीज हो जाती है, उसे नाम दिया जाता है मेनोपॉज। राइट, 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज फर्टिलाइजेशन। ओके, अब आपने देख लिया कि स्पर्म रिलीज हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, oogenesis हो गया, एग का फॉर्मेशन हो गया, एग रिलीज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा वो देखते हैं। So, the process of fusion of sperm with an ovum is known as fertilization. During fertilization, a sperm come in contact with the zona pellucida layer of the ovum. ठीक है, जो कि क्या करेगा, this will induce changes in the membrane और ब्लॉक कर देगा एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ठीक है, जैसे ही एक स्पर्म ने आके जोना पेल्यूसिडा लेयर को आके आप बोल सकते हैं पेनिट्रेट कर दिया, अब फर्दर कुछ चेंजेस आएंगे और फर्दर जो स्पर्म्स होंगे वो इस मेम्ब्रेन में कोई भी चेंजेस नहीं ला पाएंगे। Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. ठीक है, सिक्रीशन जो होते हैं एक्रोसोम के, they will help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida layer and plasma membrane. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन जो होगा वो अनइक्वल होता है और जिसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम, जिसे आप ooted भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, अब देखो माइटोटिक डिवीजन जो हो रहा है जाइगोट में, वो मूव्स थ्रू द स्टिमस ऑफ द ओविडक्ट थ्रू द क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस, और क्या बनाएगा वो, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल डॉटर सेल्स बनेंगे, जिसको आप नाम दोगे ब्लास्टोमियर्स। जो एम्ब्रियो होता है विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, उसे नाम दिया जाता है मोर्यूला। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, मोर्यूला। मोर्यूला जो होता है वो कंटिन्यू करता है, डिवाइड करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोमेयर जो होता है, ब्लास्टोमेयर इन दी ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू द आउटर लेयर, जिसे आप बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स भी होते हैं जिसे आप नाम देते हैं इनर सेल मास। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो एम्बेडेड हो जाता है इनटू द एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर, जिसे आप नाम देते हैं इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अकर करती है। राइट, Now, next we have is pregnancy and embryonic development. ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो थे ट्रोफोब्लास्ट पे, उसे आप नाम देते हैं कोरियोनिक विलाई। वो किससे सराउंडेड होते हैं, बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। ठीक है, the chorionic villi and the uterine tissue become interdigited and each other and jointly form the structure and functional unit between the डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसे आप फीटस भी बोल रहे हैं, और द मैटरनल ब्लड बाय द प्लेसेंटा। तो मदर और फीटस के बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या करता है, ये फैसिलिटेट कराता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो है वो एज अ बैरियर भी काम कर रहा है, एंड ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं फीटस के बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसको भी रिमूव कर रहा है। ठीक है, प्लेसेंटा जो होता है दैट इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्या करती है, हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ओके, प्लेसेंटा जो होती है वो एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करती है, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज कराती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वी हैव पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, पार्चुरेशन क्या होगा, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months। ठीक है, ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन है दैट इज 9 months, जिसे आप जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हो। विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं
यूट्रस के अंदर एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से डिलीवरी ऑफ फीटस होता है। ये जो डिलीवरी ऑफ फीटस हो रहा है, चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस है उसी को नाम दिया गया है पार्चुरेशन। और ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है? ये होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू। ठीक है। मेमरी ग्लैंड जो होते हैं फीमेल के अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे आप नाम देते हैं लैक्टेशन। ठीक है। जो फर्स्ट प्रोड्यूस मिल्क होता है, इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क होता है, दैट इज नोन एज क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम जो होता है उसके अंदर काफी सारी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो कि बेबी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करती है फॉर डिजीजेस। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। So guys, those who are new, I'm one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।